चलिए जी, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, बेसिक ज्योमेट्री हमने आपको बताई थी, यानी कि स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, एक्सटेंडेड पैरामीटर्स आप लोगों ने सब ने तकरीबन बहुत अच्छा काम किया। आज मैं थोड़ा सा एडवांस आपको गाइड करता हूँ स्प्लाइन मॉडलिंग को लेके। स्प्लाइन में क्या होता है, बड़ा इजीली आप ड्रॉ कर लेते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इस व्यू को मैक्सिमाइज़ किया, व्यू पोर्ट को ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करके, और यहाँ क्रिएट पैनल यानी ज्योमेट्री पैनल के बराबर में है स्प्लाइन यानी कि शेप। जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे फर्स्ट है लाइन। तो लाइन हम जानते हैं 2 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन स्कर्ट लाइन, 2 पॉइंट्स के बीच का फासला वो लाइन कहलाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा मुझे ना एक शेप बना ली रफली सी, एक बार यहाँ क्लिक किया, एक बार यहाँ क्लिक किया, एक बार यहाँ यहाँ यहाँ, ये आपके पास क्या पेन टूल की तरह आप बना रहे हो। और जहाँ क्लोज़ करना है वहाँ क्लोज़ कर दें, नहीं करना आपको ऐसा ही रख लें, क्लोज़ कर लेते हैं। तो यस यस क्लोज़ कर लिया। फिर मैंने आपको बताया था गो टू द मॉडिफाई और रेंडरिंग में जाके एनेबल इन रेंडर एंड एनेबल इन व्यू पोर्ट। तो ये आपके पास क्या होगा, जी से मैं इसकी हाइट कर देता हूँ। ये क्या हो गया, आपके पास राउंड में आ गया। दूसरा राउंड के बाद यहाँ पे थोड़ी साइड्स हैं, अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा थिकनेस, और ये आप एक बना सकते हैं। अच्छा, और अगर यही वॉल्स में कन्वर्ट करना है तो रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट ये क्या हो गई आपकी वॉल्स भी बन जाती हैं अगर आप बनाते हैं। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। सेकंड इसके पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप टॉप व्यू पोर्ट पे गए, टी की प्रेस करी, ठीक है, देन आपने लाइन टूल लिया, ये मैं फ़िलहाल अभी क्लिक कर दिए थे, चेक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या है, आपको कर्व देना, कर्व देना है। तो आपके पास क्या, यहाँ पे आप आए, ये लाइन आपकी रेडी है, या क्लिक करके लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करके रखना है। जैसे फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का आपके पास ब्रश वो होता था पेन टूल। और अब मैं जब इसको मूव करूँगा तो अब इसमें क्या आ जाएगी, कर्व आ जाएगी। देन कर्व यहाँ तक मैं ड्रैग करके लेके गया, इसलिए यहाँ तक आई, तो अब ये यहीं से टर्न हो रहा है। फिर यहाँ से कर्व दिया, और आप चाहते हो यहीं से स्ट्रेट आना चाहिए, यहीं से स्ट्रेट आना चाहिए। पहले ये कर्व आ गया, अब आप क्या करेंगे, लेफ़्ट माउस बटन प्रेस है, ऑल्ट की प्रेस करके इसको आप यहाँ ले आए। क्लियर? तो क्या हो गया कि कर्व का जहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे थे वहीं से हो गया। देन यहाँ स्टार्ट किया, फिर आपने कर्व दिया। अब देखें ये एक्स्ट्रा जो है, जब यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, कर्व हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं से वापस स्ट्रेट लेकर आना चाहता हूँ और इतना कर्व देता हूँ, तो जब मैं छोड़ूंगा तो ये यहीं से आएगा। तो इसके लिए आपको ऑल्ट की होती है जो बताई जा रही है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ के आप कर्व बनाते हैं, देन ऑल्ट प्रेस किया, फिर आप यहाँ गए और आप लेफ्ट कर, हाँ, देन आप फिर यहाँ आ गए। शिफ्ट क्या आपके पास एंगल है, देखिए स्ट्रेट लाना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे, देखें स्नैप कर लेगा। फिर यहाँ पे आपने क्लिक करके आपने कर्व कर दिया, देन हिट यस। पर्सपेक्टिव ये आपके पास इस तरह से हॉल का भी अगर बना होता है रेक्टेंगल, तो देखें आपके पास ये एक ग्रिड ऑफ। तो अब इस तरह से फिर अपना जो भी आप वर्क कर रहे हो कर रहे हो। सेकंड, आप में से हो सकता है किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि जाहिर सी बात है जब ये एक वॉल बन गई तो इसके ऊपर रूफ भी इसी डिज़ाइन की होगी, कर्व में रूफ जो छत बनेगी वो भी ऐसी बनेगी। तो हम इसी की शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट ले लेते हैं, ठीक है। अब एडवांस लेवल बता रहा हूँ आपको, आपने ये क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, अनचेक अनचेक, यानी कि अब आप क्या चाहोगे कि ये क्या हो, फिल कलर हो जाए, इस पर फिल हो जाए, ये थिक हो जाए, जस्ट लाइक अ वॉल। तो आपके पास यहाँ ही मॉडिफायर में मॉडिफायर लिस्ट है, यहाँ पे एक मॉडिफायर है एक्सट्रूड, कौन सा, एक्सट्रूड, ई एक्सप्रेस करोगे आ जाएगा एक्सट्रूड। जैसे इस पर क्लिक करोगे ये आपका फिल हो गया। अब आपने आके इसको वैल्यू दे दी, यहाँ के कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। अब ये आपकी क्या हो गई, अब ये आपका रूप बन गया, ठीक है ना। तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, आज एक्सट्रूड ही सिर्फ बढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और आप एक्सट्रूड के साथ क्या कर सकते हैं, देखिए जी, यहाँ था सिर्फ लाइन, इसी तरह से यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल। आपने कहा कि ये मैं पहले इसको हटा दूँ, एक रेक्टेंगल ये आया, ठीक है, और
एक सर्किल आया। अभी आप खुद कहोगे हम तो बहुत सारी चीज़ें बना लेंगे इससे। देन आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्टार की शेप दे, ठीक है। अब एक्सट्रूड मॉडिफायर देखें, आपको इसी को अगर आप स्क्वायर को अगर एक्सट्रूड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका क्यूब। सिलेंडर सर्किल को एक्सट्रूड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास सिलेंडर। और स्टार को एक्सट्रूड करेंगे तो आप इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने टेबल क्रिएट करना है, चेयर क्रिएट करना है, ठीक है। तो अभी तक क्या था, आप नॉर्मल चेयर क्रिएट कर रहे थे लेकिन उसके हैंड नहीं बन पा रहे थे। जैसे ये है, इस तरह की चेयर क्रिएट कर रहे थे लेकिन क्या होता है, अब आयरन का हैंड होता बना हुआ। या बेंच बना रहे हैं, पार्क की बेंच होती है, वो बनाना चाह रहे हैं, कैसे बनाएंगे। अब देखिए, अगर आप वो साइड से देखें, लेफ्ट व्यू पोर्ट से देखें, तो आप देखते हैं कि आपकी जो चेयर है वो कुछ इस तरह से है। जैसे यहाँ पे आपने जस्ट क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये उसका क्या है, एक फ्रेम है, ठीक है। अब आप देखिएगा, यहाँ पे क्लिक किया है मॉडिफायर में, रेंडरिंग में, एनेबल इन रेंडर, एनेबल इन व्यू पोर्ट, ये आपका क्या हो गया, फ्रेम बन गया। इसी की डुप्लीकेट ली शिफ्ट प्रेस करके। और एक बात याद रखिएगा कि अगर इसकी सिलेक्शन करनी है, यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेगा, ये यहीं से करेगा क्योंकि लाइन है यहाँ पे। देन इसको सिलेक्ट करने के बाद अब बजाय रेक्टेंगल के हमने क्या ले लिया, रेडियल। यहाँ पे आप आ गए, थोड़ा रेडियस बढ़ा दिया, तो आपने इतनी सारी टेबल चेयर्स बनाई हैं। तो देखो इसका ये, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ये जो है ना, ये तो काम का ही नहीं है हमारे, ये तो एम्प्टी होता है, इसको डिलीट कर दें। तो जब आपके पास मॉडिफायर लिस्ट में यहाँ क्या है, लाइन, तो आप जब इलस्ट्रेटर पे काम किया हुआ हम लोगों ने फोटोशॉप में, तो हम क्या करते थे, एंकर पॉइंट ऐड करते थे, एंकर पॉइंट डिलीट करते थे। तो यहाँ पे जब लाइन पे आप इसको प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, वर्टेक्स, यानी कि जो पॉइंट्स पे आपने क्लिक किया है वो, ठीक है। सेगमेंट, 2 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन इज कर्व्ड सेगमेंट। और लास्ट वन इज स्प्लाइन, यानी कि होल स्प्लाइन। तो हमें सिर्फ ये पॉइंट डिलीट करना है क्योंकि ये यहीं से यहाँ तक जुड़ रहा है। तो जस्ट वर्टेक्स क्लिक किया, डिलीट, सही है ना। अब आपके माइंड में आता है कि ये तो एक्स्ट्रा बिला हो जाए, इसको सेलेक्ट करें, डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक स्प्लाइन, और फिर यहाँ के एक और लेफ्ट पे गए और अगेन लाइन, और यहाँ के जस्ट राइट क्लिक करके ऑफ। ये रेक्टेंगल है, इसको रेडियल किया, और ये आपके पास फिर सेम कलर कर देंगे। तो ये आपके पास इजी क्या हो गया। और इसकी तरह देख लेते हैं इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी है 3.168। यही कॉपी करें, जस्ट यहाँ पे आए, पेस्ट कर दें, यही कॉपी करें, जस्ट यहाँ पे आए, पेस्ट कर दें। तो आपके पास सबसे इजी वे स्पीडली मॉडलिंग करें। कोई क्वेश्चन है किसी का? डन है। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे शेल्फ बनाए, उसमें एल्युमिनियम के बनते हैं, एल्युमिनियम की एज बनती है टेबल्स में, इस तरह से वो आप इजीली बना सकते हैं। तो ये जो हाँ जी बोले। हाँ, कर्व हो जाए तो हम क्या करें, कैसे बनाएं कर्व? गुड क्वेश्चन। जस्ट क्लिक, जैसे ये एज राउंड होगी और एक ये एज राउंड होगी, ये एज राउंड होगी, यानी कि एज को कर्व कैसे दें मैक्स में। देखिए सबसे आसान है, आपने वर्टेक्स सेलेक्ट किया, आपने इसको कर्व देना है, आपने इसको कर्व देना है, ये एज है ना, और F3 प्रेस करेंगे यानी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे आपने, ठीक है ना। इनको कर्व देना है, इसको ड्रैग करें टॉप पे और ड्रैग करें, यहाँ आपके पास क्या फिलेट, ये वैल्यू बढ़ाए, हो गया कर्व, फिलेट, ठीक है। अगर एक को सिर्फ सेगमेंट देना, समझा देते हैं। यहाँ पे आप आए, जस्ट क्लिक वर्टेक्स, यहाँ पे क्लिक किया, फिलेट की वैल्यू बढ़ा दी,
कर्व कर लें जितना कर्व करना है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे इजी वे। लेकिन अब आपको एक चीज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि मान लें कि सब साइड में करके इसको हाइड कर देते हैं। आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, आपने जल्दी से एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स आपने क्रिएट किया, यार ये है टेबल, और इसी के साथ जो है ना मैं एक और डुप्लीकेट लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ये मेरे पास इसका क्या हो गया 90 डिग्री पे बन जाता है। इसका बॉटम एरिया, इसको थोड़ा सा टॉप से स्केल करके इसको ज़रा बैलेंस लेकर आया है। अब इधर एल्युमिनियम का हम कर्व के अंदर क्या एक फ्रेम बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए दो तरीके, पहला लाइन टूल लिया, लेफ्ट पे गए, एक बार यहाँ क्लिक किया और F3 प्रेस कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। और जब ये आए ना, ये इसको डिसेबल करने के लिए एस्केप की प्रेस करी, यहाँ से अनचेक कर लें लाजमी, ताकि इजीली आप लाइन पे क्लिक कर सकें। शिफ्ट प्रेस करके आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, देखिए ये आपके पास आ गए F3, डन है। अब आप आ गए यहाँ पे वर्टेक्स पे, एक ये क्लिक सेलेक्ट किया वर्टेक्स, कंट्रोल प्रेस करके ये सेलेक्ट किया, जस्ट फ्लिट वैल्यू, सेलेक्ट करके कंटिन्यू दें इसको, ये बन गया आपके पास एंड दिस वन। फिर आके आपने एनेबल रेंडर, फिर इसका रेडियस वगैरह जो भी आपको कब देना है इसके साथ डालें। आप चाहें तो इसको डिलीट कर दें, आप चाहें तो इसको ले लें, ऐसा भी तो होता है ना, फ्रेम बनते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप बोलते हैं सर ये नीचे से भी बंद होता ना, ऐसे भी आते हैं फ्रेम, आते हैं स्क्वायर में, राउंड कर्व होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। टेबल का भी कर्व बन सकता है ना स्क्वायर में। अगर ये यहाँ चलें, इस पर आए थे सर, ये इसको भी दे देना कर्व, तो यहाँ पर आए थे और यहाँ से आके यहाँ पे आपने एक कर्व बना। आप लोग सर ठीक है, समझ आ गई हमारे को, ये हमारा फ्रेम बन गया। और दूसरा ये राउंडेड में नहीं हो, ये स्क्वायर में हो, उसकी वजह यह है कि ये जो है हमारे पास कर्व है, ठीक है ना, इसको कर्व देना। अब यहाँ तो वर्टेक्स आ ही नहीं रहा, लाइन में आ रहा है, क्योंकि लाइन में आप क्लिक कर रहे हो 1 बाय 1, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं आ रहा। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्प्लाइन में, क्योंकि लाइन आपकी क्या है स्प्लाइन, उसमें वर्टेक्स एज वगैरह आते हैं। तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, या इस पर कर लो राइट क्लिक, और ये आपके पास क्या हो गया एडिटेबल स्प्लाइन। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपके पास एडिटेबल स्प्लाइन, इसको क्लिक करो, क्या आ गए अगेन वर्टेक्स। अब आपने ये सारे वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए, देन आपके पास जरा बॉटम पे आइए, स्क्रॉल करिए इसको, और ये रहा फ्लिट। अब माइंड में एक और क्वेश्चन आ जाएगा, सर आपने बॉक्स बनाया, इसकी एज राउंड हो जाए, ठीक है ना। वैसे तो ये राउंड हुआ तो लकड़ी भी जो वुड कार्विंग होती है वो उसकी भी तो एजेस राउंड होती है, तो टेंशन नहीं लेने की। इसको कर दें आप डिलीट, इसको क्या करते हैं आप डिलीट। ये फ्रेम है, मैंने अभी आपको एक्सट्रूड मॉडिफायर बताया था। देन शिफ्ट प्रेस करके आप इसको लिया है टॉप पे, और इस पे से इसको आप क्या कर दें अनचेक, ठीक है, और इस पर अप्लाई कर दें एक्सट्रूड मॉडिफायर। इसकी जो विड्थ है वो आप कर दें कम, ये इसका टेबल, क्लियर है। तो अब अपना माइंड जितना चला सकते हो चलाओ, कि इस तरह की हमें जब मॉडलिंग करनी है तो किस तरह से हम इसको जो है हाँ आ जाए बेहतर से बेहतर हम बना सकते हैं। देख रहे हैं आप, इस तरह से। तो इसी तरह से इसी एंगल में आपकी वो आ जाएगी, क्या कहते हैं, चेयर आ जाएगी। ये बड़ा इजी भी है। तो ये स्प्लाइन क्या होता है कि बड़ी आसानी से आप जो है ना वो कर लेते हो, उसको टर्न करना, कर्व करना। बॉक्स मॉडल वगैरह फिक्स होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं आपके वो मैक्स के जो ज्योमेट्री है। तो अभी मैंने देखा कि आपने शेल्फ बनाया, ठीक है। अब जब इसको भी हाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक वॉल है, एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, डन है। और आपने एक और बॉक्स बनाया, ये अब एक आपने ये बनाया, ये है इस तरह से आपने
अब इस शेल्फ में क्या होता है, सपोर्ट हुई होती है, लेफ्ट पे गए, देन यहाँ के लाइन डेयर, देन दिस वन, एक बार यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करा। एक काम करते हैं कि फ्रेम थोड़ी इसको हाइड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आए, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे, बस कितना आसान है, ठीक है। एनेबल इन, गो मॉडिफायर में गए, एनेबल इन रेंडर, एनेबल इन व्यू बोर्ड। इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, इसकी थिकनेस आप क्या कर लें, कम कर लें। अब ये आपके पास, इसको थोड़ा, तो अब जो आप शेल्फ बना रहे हैं उनको इसमें कन्वर्ट कर लें। क्लियर है। और आप कहते हैं इनकी एजेस राउंड होनी चाहिए, वर्टेक्स लिया, क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया, देन आपने इसको फ्लिट देना चाहिए। दूसरा काम एक और कर सकते हैं आप कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ये वर्टेक्स लेके वन, ये जो फ्लिट है ना, फ्लिट, ये ऑप्शन भी दिया हुआ, वैल्यू भी दी हुई, ऑप्शन भी दिया हुआ, इसको क्लिक करके आपको यहाँ से करना पड़ेगा। आप चाहे बाय वैल्यू कर लें, चाहे तो ये आपके ऊपर है कि हाँ बस इस तरह, लेकिन बेहतर ये कि आप इसके थ्रू कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कभी कभार बस नंबर्स के हिसाब से जो है ये अच्छा हो जाता है। और इसको फिर आप भले यहाँ से, अच्छा देखें अभी वर्टेक्स पे क्लिक है, अभी दूसरा काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इस पर वापस से क्लिक करके इसको ऑफ कर दिया, यानी कि क्लोज हो गए। यहाँ से सिलेक्ट करें, अब इसको ज़रा, ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, हाँ। तो ये देखो आपके पास लाइन मॉडलिंग से इतना अच्छा आप बेहतर वर्क कर सकते हो। ये जो आपके पास लाइट है, रेक्टेंगल है, साइज क्लियर है। अब जैसे ट्यूबलाइट है वो क्रिएट करें, ये स्प्लिट बनाना है ऐसी, है ना। अगर स्प्लिट को साइड से देखो आप, अली क्या सुन रहे यार, ऑफ कर दूँगा। स्प्लिट को अगर साइड से देखें तो क्या है, एक इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और बंद है ना। लेफ्ट पे चले गए आप, देन लाइन टूल सेलेक्ट किया, एनेबल, यहाँ से चेक हटा दिया अगर चेक हो तो। भाई आपने कहा कि भाई ये स्ट्रेट है, देन उसके बाद ये हल्का सा यहाँ के कर्व है, ये इस तरह से, ये स्ट्रेट है, देन यहाँ आके ये कर्व होता है, और यहाँ आके ये बैक स्पेस करके यहाँ से कर्व है, देन ये आया स्ट्रेट, शिफ्ट प्रेस कर लें, और यहाँ की ठीक है। अब इसमें तो कर्व आ गई, इसको सेट कैसे करें, मॉडिफायर में गए, वर्टेक्स पे आए, वर्टेक्स पे जब आप यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक बीजियर आ जाता है, जैसे वेक्टर में आता था, इसको आप खत्म मिला दिया, ख़त्म हो गया वो, ठीक है ना। हाँ इसको भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने आके एक्सट्रूड अप्लाई कर दिया। जब आप एक्सट्रूड अप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू दोगे, ठीक है, फिर इस पर आप, तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। शेप्स को समझे, ऑब्जर्वेशन अगर जिस दिन स्ट्रॉन्ग हो गई, मैं इस पर नेम लिखना, इसको बूलियन, ये वो सारी चीज़ें बता दूंगा आपकी। लेकिन क्या है, अभी सिर्फ मुझे आपकी ऑब्जर्वेशन बस उसमें चाहिए कि अपना जो इस एक्सट्रूड से लेके आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रूड कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, स्प्लाइन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो आप। फिर यहाँ पे हम इसको बताएंगे, इसको होल्ड करना इसमें, और इसमें दूसरी फ्लैपर वगैरह क्रिएट करना। फिलहाल इसको क्या क्या भाई चलो इस पर भी आ जाते हैं। इसके लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एडिटेबल पॉली में, क्योंकि अब यहाँ पे भी तो ये बेसिकली क्या है, ये वर्टेक्स है, ठीक है, ये एज है, ये बीच की वैल्यू कब सेलेक्ट करेंगे हम, ये भी तो सेलेक्ट करना है फेस। तो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, जब इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये आ गया वर्टेक्स जो लाइन के अंदर था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। एज आ गया, यानी कि दो लाइंस के बीच का, ठीक है। और इसको बॉर्डर है, ये बाद में देखेंगे। और दूसरा है फेस, यानी पॉलीगॉन, ये सेपरेट आपके पास, ठीक है। और लास्ट वन इज एलिमेंट होल ऑब्जेक्ट। तो आपको ये पोर्शन डिलीट करना है, आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे आप आए, सेलेक्ट करें,
इसको डिलीट कर, बल्कि एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करके इसकी डुप्लीकेट ले लें यहाँ तक और इसको क्लोन टू ऑब्जेक्ट कर दें। ओके, अब ये दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं आप, डिलीट कर दें, स्पेस आ गया इसके अंदर। फिर ये वाला पोर्शन जो है सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे का, देखो उसका पिवट पॉइंट है और ये वो, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि ये यहाँ से अब ये सेंटर में कैसे आएगा वो भी मैं आपको गाइड कर दूँगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके आप सारी चीज़ें कर लोगे। तो इस तरह से आप बेसिक बना रहे हैं। और इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा बाहर निकालते हैं ताकि वो वॉल अंदर जो नज़र आ रही थी वो नहीं आए, मशीन नहीं नज़र आए। तो इस तरह से आप चीज़ें क्रिएट करते हैं। और अभी ये ना हो तो कोई मसला नहीं है, जो अभी स्प्लाइन को बता रहा हूँ, कर्व देना, वर्टेक्स देना, इसके थ्रू वर्क करना हुआ अभी। हाँ, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और फिर जाके ऑप्शंस पे यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये इसका वीडियो ट्यूटोरियल मैं आपको दे रहा हूँ।